नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है भाषा व विचार या चिंतन। कुल इसमें 25 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। नंबर बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसे कुट में आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए बी और सी, ऑप्शन नंबर बी केवल बी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी बी और सी। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है 100 शब्द, ऑप्शन नंबर बी 60 शब्द, ऑप्शन नंबर सी 50 शब्द, ऑप्शन नंबर डी 10 शब्द। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द। अगला प्रश्न है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं? नंबर 1 प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, नंबर 2 प्रतिक्रिया चयन, नंबर 3 पूर्व प्रक्रमण, नंबर 4 श्रेणी क्रम। इन चरणों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 और 1। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 और 1। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए स्वनिम, ऑप्शन नंबर बी संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी रूपीम। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे को बिना टोक प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन नंबर बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन नंबर सी उसके प्रयोग का समर्थन करना, ऑप्शन नंबर डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगला प्रश्न है, थ फ च ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वनिम, ऑप्शन नंबर बी रूपीम, ऑप्शन नंबर सी लेखिम, और ऑप्शन नंबर डी शब्दिक। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व प्राथमिक कक्ष से, ऑप्शन नंबर बी प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन नंबर सी घर को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर को। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय अभिसारी, ऑप्शन नंबर बी निम्न स्तरीय अपसारी, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय अभिसारी, और ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय अपसारी। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय अपसारी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील विद्यालय। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न है,
एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर बी, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। और ऑप्शन नंबर सी, भाषा विचार पर आधारित हैं, पियाजे। ऑप्शन नंबर डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेर फेर करना। ऑप्शन नंबर बी, सही सही व धारा प्रभाव बोलना। ऑप्शन नंबर सी, जानना समझना व लिखना। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संचरण पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी चिंतन। और ऑप्शन नंबर डी, औपसारी चिंतन। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। और ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी चिंतन। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर सी, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और ऑप्शन नंबर डी, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन नंबर ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, अनुचरण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, सांवेदिक चिंतन। और ऑप्शन नंबर सी, अहवादी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, बच्चे ऑप्शन नंबर ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो वे बड़े होते हैं उसके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का उपयोग करते हैं। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में ही उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिसकी मातृभाषा वही हो जो कि शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, समाजीकृत अहंकेंद्रित। ऑप्शन नंबर बी, जीववादी समाजीकृत। ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व। ऑप्शन नंबर
परिपक्व, अपरिपक्व। ऑप्शन नंबर डी अकेंद्रित और समाजीकृत। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाजीकृत, अकेंद्रित। अगला प्रश्न है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उसके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए बच्चों का मानकीकृत आंकलन। ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी जानकारी का पुनः स्मरण। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना जिसमें विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। ऑप्शन नंबर सी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। और ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वो समस्या को हल करती है। तो गाइस सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।